इस वक्त क्रिकेट में अगर किसी एक खिलाड़ी की वजह से टीआरपी की बात हो रही है तो वो है वैभव सूर्यवंशी। लेकिन अब यहाँ पर आइलैंड सीरीज में वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की बात सामने आ रही है और ये कंफर्म हो गया है कि उसी मैदान पर जहां इंडियन टीम के कैप्टन अगर आप देखें रोहित शर्मा मतलब कि फॉर्मर कैप्टन, वो डेब्यू जहां पर उन्होंने किया था उसी मैदान पर वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करने वाले हैं। उसी पर बात करेंगे। अखिल भाई हमारे साथ हैं कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर जो क्रेज है कैसे उनकी जगह बनेगी और किस तरीके से खबर जो सामने आ रही है कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होने वाला है। जी हाँ, 26 जून से इंडिया आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है और जिस तरीके का परफॉर्मेंस आईपीएल में था, ट्राई नेशन ओडीआई सीरीज में था, अब वैभव सूर्यवंशी को आप बेंच पर तो बिल्कुल नहीं बिठा सकते। वैभव सूर्यवंशी कह रहे हैं कि आप मुझे आयरलैंड लेकर जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बेंच पर बिठाने के लिए नहीं, प्लेइंग 11 में खिलाने के लिए। माथापच्ची होने वाली है कप्तान अय्यर के लिए, कोच गंभीर के लिए। कैसे जगह मिलेगी प्लेइंग 11 में, ये वाकई में बहुत टेढ़ी कीर है, क्योंकि आपके पास संजू सैमसन भी है, अभिषेक शर्मा भी है, लेकिन सूर्यवंशी ने बीते 2-3 महीनों में ऐसा कुछ कर दिया है ना कि आप उनको बेंच पर बिठा ही नहीं सकते। और ये आप खुद ही देखिए कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में सीरीज चल रही थी जिसमें रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी थे, वहीं इंडिया ए, अफगानिस्तान ए और श्रीलंका के बीच में ट्राई सीरीज थी, लेकिन चर्चा उस सीरीज की ज्यादा थी। वजह से एक खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, ना ऋतुराज गायकवाड़, ना तिलक वर्मा, ना किसी और खिलाड़ी। तो ये उन्होंने वैभव सूर्यवंशी ने ये हासिल किया है, जिसकी वजह से ये खबर सामने आ रही है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन रहे हैं। जैसा कि आपने कहा भी कि गंभीर के लिए माथापच्ची है, वहीं माथापच्ची अय्यर जो पहली बार कप्तानी कर रहे हैं उनके लिए रहेगा, लेकिन खिलाएंगे किसकी जगह ये सवाल। अब कंफर्म तो हो गया है कि वो डेब्यू करेंगे, लेकिन अब क्या ये किसी को ड्रॉप रहेगा या किसी को रेस्ट दिया जाएगा? यार मुझे लग रहा है कि ईशान किशन को ड्रॉप किया जाएगा। ईशान किशन को आप ये भी कह सकते हो कि लगातार मैचेस खेल रहे हैं तो उसके बिना पर आप थोड़ा आराम दे दीजिए, क्योंकि उनको आराम देना बनता भी है। अभिषेक और संजू को आप किस बिना पे बाहर करोगे यार, क्योंकि वो तो आईपीएल के बाद से कोई मैच खेले ही नहीं है और दोनों को आपको खिलाना भी पड़ेगा। तो ऐसे में एक पॉसिबल प्लेइंग 11 बनाने की मैंने कोशिश की है। एक और चीज मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला कि ईशान किशन को आराम दिया जाएगा और कहीं ना कहीं ईशान जैसा उन्होंने प्रदर्शन पिछली सीरीज में किया है, ऐसा लग रहा है कि अब आपके ओडीआई सेटअप का हिस्सा बन गए। हाँ। तो उस लिहाज से जो ओडीआई सीरीज है वहां पर ईशान या इन खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा और टी20 क्या है कि अभी जो अगला वर्ल्ड कप होगा उसमें टाइम है, तो इस लिहाज से आप नए सेटअप वाले खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं। बिल्कुल। तो एक जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है वो ये है कि सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा आपके लिए ओपनिंग करें। दोनों एक ही तरीके के ओपनर है, धुआंधार बैटिंग करते हैं। नंबर 3 पर आपको संजू सैमसन मिलेंगे एज अ विकेट कीपर। नंबर 4 पर कप्तान श्रेयस अय्यर, जो कि 2 साल के बाद कोई टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। तिलक वर्मा वाइस कैप्टन। ईशान किशन को आप खिला सकते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में, या फिर उनको अच्छा है कि उनको बाहर बिठाओ। अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, ये 3 आपके ऑलराउंडर होंगे। फिर ईशान किशन या फिर शिवम दुबे में कोई है। हाँ, एक अगर आप शिवम दुबे को भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको पेसर ऑलराउंडर चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस शिवम दुबे का रहा है वर्ल्ड कप में जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो आप ईशान किशन को बाहर बिठाओ। उसके अलावा 3 पेसर आपके रहेंगे, शिवम दुबे को हटाकर अर्शदीप सिंह, अर्शित राणा, अगर उनको मिला लोगे तो आप शिवम दुबे को मिला लोगे तो एक और पेसर आपको मिल जाएगा। हाँ, उससे क्या होगा ना कि आपका बैलेंस थोड़ा बेहतर लग रहा है कि आपके पास आइलैंड जैसा ग्राउंड है, वहां पर आप एक पेसर और बढ़ा लोगे। और ये मुझे एंगल ज्यादा सही लग रहा है कि ईशान किशन को आप ड्रॉप नहीं बल्कि रेस्ट दे सकते हो, क्योंकि इस लिहाज से एक बिहारी को दूसरा बिहारी रिप्लेस करेगा। और यहाँ पर इस लिहाज से अगर आप देखें ना, क्योंकि ओडीआई सेटअप का हिस्सा बनेंगे, जबरदस्त फॉर्म में है, तो ऐसा नहीं कि एक खिलाड़ी के ऊपर आप इतना वर्कलोड कर दो, क्योंकि ईशान किशन वर्ल्ड कप में लगातार सारे मुकाबले खेले, आईपीएल में जबरदस्त प्रदर्शन किया, उसके तुरंत बाद ही ओडीआई सीरीज खेल रहे हैं, वहाँ पर शतक जड़ रहे हैं। तो ऐसा उनको यहाँ पर रेस्ट दे दो आप, फिर क्योंकि जैसे ये खत्म होगा फिर आप अगली सीरीज शुरू हो जाएगी। और एक बात मुझे किरण मौर्य की बड़ी अच्छी लगी, उनका एक स्टेटमेंट काफी वायरल भी हो रहा है। उन्होंने कहा है कि कोच को और कप्तान को यहाँ पर बात करनी पड़ेगी 3 प्लेयर से, संजू से, अभिषेक से और ईशान से। उनको ये बताना पड़ेगा, इनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि आपको बस बेंच पर बैठा रहे हैं, लेकिन आपको ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। आप स्क्वाड का पार्ट रहेंगे, शायद वर्ल्ड कप भी खेल जाए 28 वाला, लेकिन आपको ड्रॉप नहीं किया जा रहा। आपको बस एक सूर्यवंशी को एक मौका दिया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं बात समझानी बहुत जरूरी होगी संजू को भी, अभिषेक को भी, ईशान को भी, मतलब जिसको भी आप बेंच पर बैठाएंगे उसको ये माइंडसेट आपको क्लियर कराना पड़ेगा, आपको ड्रॉप नहीं किया जाएगा। अगर अभिषेक को मौका मिला, अगर संजू को मौका मिला, तो वहां पर भी किसी ना किसी को, ऐसा नहीं कि सब बहुत आउट ऑफ फॉर्म में थे, किसी ना किसी खिलाड़ी की जगह ही वो जगह बनाए थे। तो यहाँ पर ऐसा एक मौका बन सकता है। और अगर ये मौका बना तो ये मान के चलिए कि आयरलैंड की जो सीरीज है, अगर वैभव सूर्यवंशी वहाँ पर डेब्यू करते हैं जैसा कि रिपोर्ट सामने आ रही है, तो फिर कहीं ना कहीं सीरीज की हाइप बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वो इस वक्त अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप, ये बड़ी बात ज़रूर हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी अगर ओडीआई सीरीज में लोग उसको नहीं देख रहे हैं, आप वैभव सूर्यवंशी को ओडीआई मुकाबले के लिए देख रहे हैं। यार जो लोग क्रिकेट नहीं फॉलो करते, उनके अलावा जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, हम जैसे लोग भी, अब ये नहीं कहते कि इंडिया का मैच कब है,
सूर्यवंशी का मैच कब है, हाँ, हाँ। सूर्यवंशी का फाइनल कब है, बिल्कुल। हम ये बात कहते हैं। एक था ना दौर जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे, आउट हो गए तो टीवी बंद हो गया, कोहली खेलते थे आउट हो गए टीवी बंद हो गया। धोनी। अब सूर्यवंशी के खेलने पर लैपटॉप बंद हो जाते हैं, लोग अपने मोबाइल के ऐप बंद कर देते हैं कि ठीक है सूर्यवंशी आउट हो गया, बाकी मैच क्या करना हाँ, बाकी लोगों को लगता है ठीक है, अब जो भी होगा बाद में देख लिया जाएगा, पढ़ लिया जाएगा क्या और हो क्या। गया। तो ये उनकी, अगर आप देखेंगे इस छोटी सी उम्र में जो लगातार सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करते हैं एक दो पारियां फेल होने की वजह से, ये उस छोटे से लड़के की कमाई है जो इस वक्त अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं दुनिया भर के जगहों पर नाम कमा रहा है, और क्योंकि प्रदर्शन उस तरीके का है। जैसे ही वैभव सूर्यवंशी आइलैंड के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ से स्पोर्ट्स नाउ पर आप कवरेज देख सकते हैं, लगातार प्रैक्टिस मुकाबले, तो वो भी आपको ग्राउंड से कवरेज मिलने वाले, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त मुकाबले से ज़्यादा लोग ये भी तो देखेंगे कि भाई प्रैक्टिस सेशन में क्या हो रहा है, वैभव सूर्यवंशी कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस पर भी लोगों की नजर और रहेगी। गंभीर किस तरीके से सूर्यवंशी को ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना कि गंभीर जैसा नाम है, जैसा सरनेम है, वैसे रहते भी है, हाँ। उनकी पहचान भी वैसे ही है। तो वो एक 15 साल के खिलाड़ी को किस तरीके से जज करते हैं, किस तरीके से उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ये काफी कुछ देखने वाला होने वाला है, काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे शुभेंदु भाई, शुरुआत आपने रोहित शर्मा से की थी, क्या आपको याद है कि रोहित शर्मा ने इस मैदान पर जब डेब्यू किया था तो कितने रन बनाए थे? यार ये तो मुझे नहीं याद। नहीं याद है, शुभेंदु भाई को याद नहीं है, लेकिन अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।